नमस्कार. आज आम्ही मिनी शिर्डी धर्मशालामध्ये आलो आहोत. गावाचंच नाव गुजरातमधील धर्मशाला हेच गावाचं नाव आहे. तर हे आहे तुमचा परिचय, आपका परिचय दे. हां. ये अपना आश्रम है मिनी शिर्डी तीर्थधाम। अपने आश्रम को यहाँ 27 साल हो गए। अंदर जाते जाते बताइए, आश्रम भी दिखाइए. अपने आश्रम को, ये अपने आश्रम है, वो महात्मा जी है, साईं बाबा सरी के दिखते हैं। तो अपना आश्रम को यहाँ 27 साल हो गया। अपना पूरा आश्रम भिक्षा पे चलता है। जैसे बोलो बोलो. जैसे साईं बाबा भिक्षा करके लाते थे, उस तरह यहाँ के महात्मा जी जो है स्वयं साईं गुरु जी, तो वो यहाँ कुछ जिस गांव में रहने का, उस गांव में आटा दाना पानी रुपया कुछ मांगने का नहीं, आजू बाजू के गांव में भिक्षा करने जाते हैं सुबह 7 बजे से दोपहर को 12 बजे तक। और वो झोली में भिक्षा में जो भी कुछ आता है उसमें से आने वाले संत महात्मा अतिथि को यहाँ भोजन प्रसाद का बना बनाया अन्न क्षेत्र चल रहा है, बना बनाया भोजन की व्यवस्था है यहाँ। वो भी पूरा भिक्षा पे आश्रम चलता है। यहाँ भोजन पाने का महत्व है। क्यों? कि यहाँ के जो महात्मा जी जो स्वयं साईं गुरु जी, वो मरे हुए पीछे का दान एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि कोई कहता है कि मेरी माँ के पीछे का, मेरे पिताजी के पीछे का, मगर जो कर्म अपने हाथ से जो किया हुआ कर्म है वही आपके साथ आता है। इसीलिए आज किसी के पीछे या आगे करने का कोई मतलब नहीं है, अपने हाथ से करो वही साथ आएगा। उस तरह से अपना पूरा आश्रम चलता है। हमारे आश्रम में संत महात्मा जी है, तो उन्होंने बाबा जी का भी नर्मदा परिचय कर. हां. तो चलो बाबा जी के पास जाते हैं. गाव का नाम भी धर्मशाला आहे, म्हणजे गावाचं नावच धर्मशाला आहे. तर आपण आता बाबाजींची पण माहिती घेऊ. वो उनके बारे में बताएंगे क्या क्या किया है उन्होंने. आपको मतलब आप शौक हो जाओगे. उन्होंने नर्मदा परिक्रमा कैसी की है, भ्रमण कैसा किया है, मतलब शिरडी कितनी बार जाते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे. ये अपने यहाँ के महात्मा जी है, चर्चा करिए इनके साथ। तो महात्मा जी हमें ओम साई राम सबको भी. तो आपके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए. हाँ, मुझे विश्व अखंड अखिल भारतीय पूर्ण सत्य सनातन सनातनी शांति दूत प्रेरणा मूर्ति, संस्थापक मूर्ति, व्यवस्थापक मूर्ति, अभेद अखंड अखाड़ा के मैं स्वयं साईं संत श्री सदगुरु स्वयं साईं गुरु जी बोल रहा हूँ। और यह आश्रम को 30 साल हो गया है। ये मिनी शिर्डी तीर्थ धाम है और पूरा भारत उल्टा चल के मैंने परिक्रमा किया है। नर्मदा परिक्रमा 3 बार किया। शिरडी साल में 5 बार जाता हूँ। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली और दत्त जयंती 47 ईयर्स से मैं ऐसा उल्टा चलता हूँ। पूरा भारत हो गया, अयोध्या, हरिद्वार, पशुपतिनाथ, अजमेर, पंजाब, नर्मदा परिक्रमा, रणुजा, अंबाजी, अमरनाथ, बगदाना, डाकोर, गिरनार, चारधाम, सब छोटे बड़े स्थान ऐसा उल्टा चल के हो गया। तो इसके पीछे मेरा मैसेज है कि उल्टा क्यों चलना। मुझे कोई ऐसा कोई रास्ते का कुत्ता नहीं काट गया है कि पूरी दुनिया सीधी चलती है और मैं उल्टा चलता हूँ। तो पहले के ज़माने के कौन से संतों ने बड़े बड़े मंदिर आश्रम बनाए? वो कुटिया में रहते थे, अपना भजन निधि ध्यान करके सादगी का जीवन कैसे जीना वो अपने आचरण के द्वारा बताते थे। और आजकल के बाबा देखो हाई फाई, वाईफाई, टाईफाई, लोग सुविधा ढूंढते हैं। बाबाओं को भी सुविधा चाहिए। तो मैं उल्टा चलता हूँ, मगर मैं तो लोगों को नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी उल्टा चलो। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है। उसका मतलब सीधा चलना किसको कहते हैं ये तो आपको पता ही है। तभी तो पता चला इसको उल्टा बैग चलना कहते हैं। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है। उसका मतलब सीधा चलना किसको कहते हैं ये तो आपको पता ही है। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को पता है, मगर हम लोग जो उल्टा करते हैं वो हमें नहीं पता। बस उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा है। ये मेरा मैसेज है। जैसे आपको कहा उल्टे नाम चपट हुए वाल्मीकि ब्रह्म समाना, तो आपको मैसेज क्या दिया कि वाल्मीकि जी को राम राम का मंत्र दिया, मगर उसने राम राम नहीं किया, मरा मरा किया, इसलिए ब्रह्म समाना हो गया। नहीं, वाल्मीकि कौन थे? लूटारू थे। उसने लूटपाट करना बंद कर दिया तो हिज ब्रह्म। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। और यहाँ सत्संग होता है परिक्रमा में। यहाँ से सब लोग जाते हैं, तो परिक्रमा कैसे करनी, क्यों करनी, किस लिए करनी, ये सब हम यहाँ सत्संग माध्यम से समझाते हैं। और परमात्मा क्या है, गुरु क्या है, उसके ऊपर हमारे यहाँ पर सत्संग होता है। नर्मदे हर. ओम साई राम। ओम साई राम. अपने आप को जानो, खुद को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूँ। बराबर. यहाँ सत्संग वो होता है कि अपने आप को जानो। आज मेडिटेशन के बहुत आश्रम खुल गए हैं। कोई कहते हैं ध्यान धरो, कोई कहते हैं ध्यान करो, कोई कहते हैं ध्यान लगाओ। न ध्यान धरना है, न करना है, न लगाना है। तो क्या है? ध्यान रखना है। नजर हटी के दुर्घटना घटी, बी अलर्ट। अब अपने आप को जागृत रखो। आप भीतर से अपने आप को जानो। तो बाहर की यात्रा तो हमने बहुत की, मगर अब आंतरिक यात्रा भी शुरू करो। तो उसके लिए क्या है? जब मैं भीतर गया, भीतर, ये 3 शब्द साथ में है। जब मैं
भीतर गया तो मैं भी तर गया। समझ में है ना? समझ गए। पहले भीतर 3 शब्द है और फिर उसका अलग कर दिया। जब मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। तर गया। आंतरिक यात्रा शुरू करो, भीतर की यात्रा शुरू करो। हु एम आई, मैं कौन? तो यहाँ सत्संग भी होता है, गुरु के ऊपर सत्संग होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं, गुरु कोई व्यक्ति पद नहीं, गुरु कोई व्यक्ति पूजा नहीं, गुरु कोई तो गुरु क्या है उसके ऊपर भी हमारा सत्संग होता है। परमात्मा क्या है उसके अंदर भी हम सत्संग करते हैं कि परमात्मा हमसे आपसे कोई जुदा नहीं है। भगवान कोई बाबा कहता है मेरे पास आना, मैं तुझे भगवान दिखा दूंगा, जना दूंगा, मिला दूंगा, तो वहाँ से उठ के चले जाने का। क्योंकि भगवान दिखाना, जनाना, मिलाना नहीं है, भगवान बन जाना है। वी आर ऑल्सो गॉड। हम भगवात्मा कैसे है उसके ऊपर हमारा सत्संग चलता है। मगर यहाँ आना पड़ता है उस सत्संग के लिए। थोड़ा बैठना पड़ता है, पेशेंस। बैठोगे, हाँ, बाकी केवल भागते रहोगे। अब परिक्रमा में तो बहुत निकलते हैं, तो महाराष्ट्र वाले का नाम हमने बिगड़ ब्रेक की गाड़ी रख दी है। इतना तो काटना है, इतना तो काटना पड़ेगा। तो ये इतना न रोड भाग रहा है, न मैया भाग रही है, हम लोग खुद भाग रहे हैं। तो कहीं पर बैठो, सत्संग का लाभ लो, आनंद से अपने आप को जानो। बराबर। तो बढ़िया सत्संग का लाभ लेना है इधर। ओम साई राम। ओम साई राम। अपने फैमिली के बारे में बताओ। फैमिली में तो ऐसा नहीं, लोग बोलते हैं, मेरी बच्ची ने बहुत अच्छा बोला, लोग फैमिली की बात करते हैं तो भाई राम ने शादी किया, कृष्ण ने शादी किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने शादी किया, नारायण ने शादी किया, गणेश ने शादी किया, सबके बीवी बच्चे हैं। वो भगवा वाले कपड़े पे बोलते हैं कि भाई, वो भगवा वाले बोलते हैं कि भाई बीवी नहीं है, जिसकी बीवी नहीं है वही सन्यासी। ऐसा थोड़े। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि भगवा कपड़ा पहन लिया तो सन्यासी हो गए। सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि जिसकी बीवी बच्चे नहीं है, जिसने संसार नहीं जोड़ा, तो ऐसा नहीं है। सन्यास का अलग बहुत अलग है, सनातन का अर्थ बहुत अलग है। लोग कहते हैं सनातन धर्म, सनातन इज नॉट धर्म। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में सनातन शब्द का उच्चारण किया है, मगर आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं धर्म नाम का उच्चारण नहीं किया है। श्री कृष्ण भगवान ने तो कहा, हे अर्जुन, सर्व धर्म को त्यज के तू मेरे शरण में। और यहाँ धर्म की लड़ाई हो रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इज नॉट धर्म, वो एक संस्कृति है, जीने का ढांचा है। बराबर। मगर फिर उसने आगे कहा, हे अर्जुन, न करते हुए भी करना पड़ता है, वही कर्म तेरा धर्म बन जाता है। तो वो कौन सा धर्म? तो फिर उसने आगे कहा, हे अर्जुन, अखंड ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ और अगर पवित्र कोई धर्म है तो वो है स्वधर्म। तो स्वधर्म माने अगर इस भेक में मैं हूँ तो आप लोग मुझे क्या समझ रहे हो, संत, स्वामी जी, गुरु जी? तो कि भाई इस भेक में मैं हूँ तो समाज के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, दैट इज कॉल्ड धर्म। मैं जिस पद पर हूँ, क्या उस पद पर उस फर्ज को मैं वफादारी से, ईमानदारी से, मानवता से, सत्यता से निभा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड धर्म। मानवता, वफादारी, ईमानदारी, सत्यता, इसको धर्म कहा है। बराबर। तो मेरा पर ये पीछे भी जो लड़का है वो इस शरीर का लड़का है, ये उसकी लड़की है। दोनों मेरी लड़की है, वो प्रोफेसर हो गई है, PhD हो गई है, वो शादी करने वाली नहीं है, वो भी इस आश्रम में ही रहते हैं। हमारी एक सुनबाई है, वो सब ये सेवा करती है। सब फॅमिली मिळके मतलब family. सगळा अरे भाई, परिवार, family. सगळा परिवार मिळून यांची सेवा करतात। ते या ठिकाणी राहतात, म्हणजे त्यांना कसलाही गर्व नहीं है। दीदी की PhD हुई है, उनको कोई सी बात का घमंड नहीं है कि हमने PhD की, इतनी सीखे है, हम यहाँ कैसे रह सकते, हमारा तो बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, AC रूम होना मैं चाहिए। किसी के पास कुछ मांगता नहीं हूँ। ये आश्रम को 30 साल हो गया, अभी दूसरे आश्रम में करोड़ों रुपए का दान दे देंगे, देखो, मगर जहाँ देना है वहाँ ग्रंथी, ये ग्रंथी है। नर्मदेहर बोलो, नर्मदेहर। नर्मदेहर कर। तुम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, सीताराम। सीताराम। भैया ये मूर्ति का भी लेना पड़ेगा। हाँ, चलो अब तुम्हाला मी साईबाबाचं मंदिर दाखवते इथं। हे पहा, इथे साईबाबाचं मंदिर आहे। शिवजी बोले हाँ, शिवजी भोलेनाथ का भी मंदिर है यहाँ पे। इथे पाहू शकता तुम्ही, नंदी आहे, इथे महादेवाचं मंदिर आहे, इथे साईबाबांचं मंदिर आहे। ते साईबाबांचे खूप मोठे भक्त आहेत। वर्षातून 5 वेळा ते उलटी चलून म्हणजे आपण वारी परिक्रमा करतात दिंडीला 5 वेळा, आणि त्यांनी पायी परिक्रमा 3दा, नर्मदा मैयाची परिक्रमा 3दा त्यांनी उलट चलून केली आहे। आम्ही व्हिडिओ पण पाहिले आहेत। आता आम्ही आमचा स्टे आजचा मुक्काम इथेच आहे। आवडलं त्यांचं सत्संग ऐकलं, खूप म्हणजे खूप प्रचंड त्यांनी खूप गोष्टींबद्दल आम्हाला माहिती समजली। त्यामुळे ओम साईराम, तुम्ही पाहू शकता त्यांची फॅमिली आहे, सर्व इथे राहतात, इथे राहून ते सेवा करतात आणि खूप छान स्वभाव है सबका। बहुत मतलब नेचर, दीदी भी है अंदर यहाँ पे वो खाना बनाती है। हाँ, ये देखो भंडार, ये भंडार रूम है। कितना क्लीन है, देखो सब अपनी अपनी जगह पे। हाँ, सब अपनी अपनी जगह पे है।
गॅस देखो, गॅस पण पहा, सर्व किचन खूप क्लीन आहे. इथे राहून सर्व सेवा करतात ते. देखो ये हमारा ट्रस्ट है, फिर भी 3 साल हो गया, अरे साल को, फिर भी ट्रस्ट के नाम पे 1 रुपया नहीं इकट्ठा किया. ATG है, 12 है, सब क्लियर है. ये ट्रस्ट का बोर्ड है अपना. हे देखो, हे पहा त्यांच्या ट्रस्टचा बोर्ड. भी प्रैक्टिकली में पूरा जीवन का निर्वाह करते हैं, ऐसा है. जब असल के संत महात्मा थे हाँ. बाबा लोग, तो वैसे भी साईं बाबा ने भी पूरा जीवन बराबर. साथ ऐसी टूटी फूटी द्वारका में नहीं बिताया था. बराबर. तो उसी तरह अपने बाबा का हम पूरा परिवार के साथ नाम इधर क्या है रहते इसका, हैं. भूल गई मैं. द्विजा. द्विजा. ये देखो द्विजा. द्विजा कितनी क्यूट है. द्विजा से आहे. जो नर्मदे हार. नर्मदे सीताराम करो. हार. सीताराम. सीताराम बोलो. सीताराम करो. बुद्धाला. सीताराम. चलो बोलो नर्मदे हर. नर्मदे हार. धन्यवाद. आणि सर्व सोय आहे इथे. टॉयलेट, बाथरूम, पाण्याची कमी नाही आहे, सगळ्या गोष्टींची कमी नाही. निसर्गरम्य वातावरण आहे. नेचरमध्ये राहतात हे. मेन म्हणजे इथे प्रदूषण काही नाही आहे. आपण जे पाहतो ना, आम्ही तुम्हाला एक अनुभव मच्छर सांगतो. भी नहीं लगेगा हां. आपको. मतलब काय आहे ना, 1 महिना झाला आम्ही निसर्गातून चालतोय, म्हणजे जंगलातून चालतोय. आता आम्हाला गाड्यांचा आवाज ते नको झालाय. असं वाटतंय आता फक्त झाडीतूनच चालावं. आता काल आम्ही गुजरातमधून चालत होतो, पूर्ण सिटी होती. त्याच्यातून काय झालं आम्हाला, की असं वाटत होतं कधी हे सिटी संपल गुजरात आणि कधी झाडं जंगल चालू होईल. असं प्रदूषण नको झालंय आता. म्हणजे आता आम्ही 1 महिना झाला पूर्ण ते जंगलात वगैरे राहून म्हणजे खूप वेगळं, म्हणजे खरंच म्हणतो ना आपण, नेचर आहे. चला नर्मदे हर, भेटू पुढच्या व्हिडिओ. नर्मदे हर. पीछे बढ़िया घाट बनाया हा, है. चलो हम मैया की घाट कैनल भी है. देखते. हे बाबांची बैठक व्यवस्था आहे, आसन आहे, हे पाहू शकता. इधर बैठ के सत्संग करते या इधर बैठ के वो सत्संग करते. हैं. ये मैया की कैनल है. देखो. ये मैया की कैनल है. जैसे हाँ नर्मदा का जल अभी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा. हाँ, तो यहाँ घाट पे. बनाया है, स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए बढ़िया. अरे वाह, परिक्रमावासी. पानी नहीं परिक्रमावासियों मतलब के लिए. बस, इधर सब लाइट है ऊपर. मतलब मैया का पानी आता है यहाँ. नर्मदा मैया का जल एकदम साफ काज जैसा. मैं वीडियो दिखाऊंगा, मेरे में है. अभी पानी नहीं. अब ये पानी कब चालू होगा. अभी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा. हा क्या. हाँ. हे पायी ते कपडे धुवायला, आंघोळीला मैयाचं, नर्मदा मैयाचं पाणी येतं आणि त्यांनी सोय पायी. तर म्हणजे आंघोळी, कपडे, आता साफसफाई होईल. 2-3 दिवसांनी पाणी चालू होणार आहे नर्मदा मैयाचं. तुम्ही वातावरण पाहा ना.